राम राम जी। सबको मेरी राम राम। आज मैं रविदास जी के बारे में आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुने और रविदास जी के अमर गाथा जरूर सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वे अपना रोज का अपना रोटेशन थी, भिक्षा मांग कर लाते और अपना गुजारा चलाते थे। वह ब्राह्मण पूजा पाठ बहुत किया करता था और वह भगवान का प्यारा भी था। कि एक समय वह एक दलित के घर भिक्षा मांगने चला जाता है और वहाँ जो दलित परिवार से औरत थी उसके कोई संतान नहीं थी और वह ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए। वह कहने लगी कि हाँ बूझिए। कहने लगी, हे बाबा, मुझे कोई संतान नहीं है, आप कुछ ऐसा जतन बताए जिससे कि मेरा कोई संतान हो जाए। वह ब्राह्मण सोचने लगा और सोच समझकर उसने कहा कि हे देवी, आप एक काम करना, अन्न दान करना और वह दान किसी ब्राह्मण को दे देना और आपके घर संतान पैदा हो जाएगी। तो वह इतनी बात बताकर वहाँ से चला जाता है और फिर वह दलित परिवार की जो औरत थी वह सोचने लगी कि मैं किस ब्राह्मण को ढूंढती फिरूंगी। और वह वो दान, अन्न दान जो था, चावल दाल आटा वगैरह सब लेकर उसी के ब्राह्मण के घर चली जाती है और उस ब्राह्मण के घर दे आती है। और ब्राह्मणी उस जो दान था उसी को बना देती है। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है और वह भोजन परोसती है तो वह भोजन खाते ही समझ जाता कि वह हमारे ही घर दान दे गई। चलो ऐसा जैसा भी हुआ, सोचते सोचते वह सोचने लगा कि अब तो जो हुआ हुआ, देखते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद कुछ समय बाद वह ब्राह्मण अपनी घरवाली से कहता है कि अब मेरा जाने का समय आ गया है और मैं अब जाता हूँ। और अपनी खोड़ छोड़कर वह उस हरिजन समाज की जो औरत थी उसके गर्भ में चला जाता है और कुछ समय बाद उसके यहाँ एक लड़का जन्म लेता है। जब वह जन्म लेता है तो उसका नाम जो था रविदास रख दिया जाता है। और वह जब कुछ समय बीत गया, कुछ बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, तो उसे स्कूल में बैठाया गया। लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते थे, ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ते थे। वह उससे घृणा करते थे और कहते थे यह दलित समाज का है और हमारे बीच में नहीं बैठ सकता। लेकिन वह एक कोने में बैठ जाता और अपनी शिक्षा ग्रहण करता। और ऐसा ही समय बीतता चला गया। वह कुछ बड़ा हो गया और अपना एक छोटा कारोबार कर लिया, जूते चप्पल पॉलिश करना, चप्पल जूते बनाना, और ऐसे ही काम चलता रहा। वह अपने थैले में अपना जूते चप्पल का सामान लेता और स्कूल में चले जाता और वहाँ जितना टाइम स्कूल में होता होता बाकी टाइम में अपना काम किया करता था। तो एक दिन ब्राह्मण के बच्चे कहने लगे, हे गुरुजी, यह जो रविदास है यह अपने बैग में मांस के लोदड़े और चाम लिए हुए है और ये तो हमें भी नापाक कर दिया इसने और इसे तो हमारे पास स्कूल में भी नहीं बैठाना चाहिए। तो ऐसा कहकर मास्टर खड़ा होता है और रविदास से पूछता है, हाँ रविदास, थैले में आपके क्या है? कह लगे किताब। कह लगा नहीं आप जाम ले रहे हो? कह लगा नहीं गुरुजी,
तो कह लगे दिखाओ। जैसे ही वह थैला निकाल कर उसका और उससे खोल कर दिखाता है, तो उसमें फल फ्रूट, केले, सेब, संतरे, ऐसे उसमें अच्छे अच्छे सब सामान मिलते हैं। और वह रविदास सबको बांट देता है। उसमें ब्राह्मण के बच्चे भी थे जो थे, सबको वह फल खाना पड़ता है। और रविदास जी बैठ जाते हैं। ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद वह अपने कारोबार में लग जाते हैं। एक दिन गांव के कुछ ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, और वह कहने लगे, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। कह लगे तो एक काम मेरा भी कर देना। हाँ हाँ बोलो। अगर ये 1 रुपया ले जाओ और गंगा मैया में मेरी तरफ से भेंट कर देना, लेकिन भेंट करना जरूर। अगर गंगा मैया तुरंत आकर अपने हाथ से ले तो देना, नहीं तो वापस ले आना। तो वह कह लगे अच्छा ठीक है। तो वह गंगा पर पहुंच जाते हैं, और गंगा पर पहुंचने के बाद वह उस रुपये को लेकर कहते हैं, हे गंगा मैया, ये रविदास ने आपके लिए भेंट दी है। तो गंगा मैया वहां प्रकट हो जाती है, और वह भेंट स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद वह कहती है, अब लो ये कंगन लो और रविदास जी को दे देना। वह लेकर वहां से चले आते हैं, और रास्ते में चलते चलते सोचते हैं कि रविदास को क्या पता हमें क्या मिला वहां से क्या नहीं मिला। ऐसा करते हैं और राजा के पास चलते हैं, और राजा को देंगे, हमें वहां से कुछ अच्छा इनाम मिलेगा। वह राजा के पास चले जाते हैं, और राजा को वह कंगन देते हैं, और कंगन देकर राजा अपने महल में पहुंचा देता है। लेकिन रानी कहती है, हे महाराज, इसके साथ का दूसरा कंगन और चाहिए मुझे। तो वह कहता है ठीक है। तो वह उन ब्राह्मणों को बुलाकर कहता है, ब्राह्मणों, जैसा कंगन आपने ला के दिया है ऐसा ही एक कंगन और ला के दो, नहीं तो तुम्हें जन बच्चा कोल्लू में पिलवा दिया जाएगा। वह सोचने लगे कब तो मारे गए। वह रविदास के पास जाते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं। रविदास कहने लगा, भाई क्या बात है? कहने लगे, रविदास, हमसे गलती हो गई। हमने जो गंगा मैया को भेंट दी थी आपने, वह स्वीकार करके उसने एक कंगन हमको दिया था आपको देने के लिए, लेकिन हमारे मन में पाप आ गया और हमने राजा को दे दिया। अब राजा उसके साथ का एक कंगन और मांग रहा है, कहाँ से लाए? तो उसने कहा, तो भैया ठीक है। उसने जो उनकी कटौती थी, कटौती में हाथ दिया और अपना उसमें से कंगनों की लाइन निकाल दी। बोला, लो भैया ले जाओ। उसने कहा, कह लगे, भैया हमको माफ कर देना, हमसे गलती हो गई। तो भैया रविदास जी का यह जीवन का गाथा थी, और इसलिए रविदास जी के लिए मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। आप सभी इस कथा को सुनकर और इस कहानी को सुनकर क्या सीखे, और क्या आप झूठ बोलना सीखे या सच, सब अवश्य मेरे कमेंट में बताए, और अच्छे से सुने और सब्सक्राइब भी करें। यह रविदास जी की कहानी थी। धन्यवाद।